तो कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हर बार यही बोलता हूँ क्योंकि मुझे कुछ और बोलने आता ही नहीं है। आई एम रियली सॉरी कि आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे हो रहा है, नहीं आता मुझे। तो आप लोग कैसे हो? ठीक हो? होप सो ठीक होगे। नहीं ठीक हो तो ठीक हो जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम है, मेरे लायक कुछ प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ तो मुझे शेयर कर सकते हो। तो हम लोग टॉपिक में आते हैं। टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं और कहाँ पर ये यूज होता है। पहला टॉपिक, कहाँ पर ये यूज होता है? तो ये यूज होता है, आई एम रियली सॉरी, पहला हमने पेन चलाया और ये रॉन्ग हो गया। तो ये यूज होता है क्रैमर रूल में। क्रैमर्स मेथड जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें ये डिटर्मिनेंट यूज होता है। और 11th में आप जाओगे, अगर अगर आप 11th या 12th में हो तो वहां पर ये यूज होता है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखो, ये यूज होगा लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ये यूज होगा। हालांकि थ्री वेरिएबल वेरिएबल में भी यूज हो सकता है। एग्जांपल के लिए हम लोग दो इक्वेशन लेते हैं। यहां पर हमने एक इक्वेशन लिया a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और हमने दूसरा लिया यहां पर a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये हमारे पास यहां पर दो लीनियर इक्वेशन है ना। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहां पर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखो, डिटर्मिनेंट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं या तो हम ऐसे ट्रायंगल से डिनोट करेंगे, या फिर हम लोग इसको इस कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। इस इक्वल टू हो जाएगा, ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले हमें लिखना है x का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट क्या है? a1 है, और यहां पे हो गया a2। फिर y का कोएफिशिएंट b1 और b2, ये हो गया। ठीक है, पहले x का कोएफिशिएंट लिखने का है ऊपर और नीचे, और उसके बाद फिर y का कोएफिशिएंट ऊपर और नीचे लिखने का है। इसको सॉल्व करना है। तो तुमने याद होगा, अगर पहले के सीरियल्स देखो कि शक्तिमान एक सीरियल आया करता था, उसमें ऐसे था, ऐसे अंधेरा कायम रहे मेरे आका। तो वैसे यहां पर देखो, पहले हम लोग क्रॉस किसको करने वाले हैं? पहले हम लोग क्रॉस करेंगे इसको। पहले हम लोग क्रॉस क्रॉस करेंगे इसको। a1 इंटू बी टू हो जाएगा, a1 इंटू बी टू। और उसके बाद हम क्रॉस करेंगे इसको, इस वाले को। यहां पे हो जाएगा b1 इंटू a2। और बीच में यहां पर फॉर्मूले का माइनस आएगा। क्या ध्यान रखने का, मैं क्या बोल रहा हूं? फॉर्मूले का माइनस आएगा। तो ये मेथड होता है सॉल्व करने का। इसको हम इसके बेस पर अगर हम लोग कोई एग्जांपल लें, तो यहाँ पर मान लेते हैं, हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमें सॉल्व करने में और आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन कहाँ गया? एक मिनट। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें माइनस दिया हो और हमें फिर सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 3x माइनस 4y। चलो, हमने लिया यहाँ पर, लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे पहले। ये देखो, यहाँ पे हमने लिया है 3x माइनस 4y इक्वल टू 10। और जो दूसरा इक्वेशन था वो है 4x प्लस 3y। यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 ले लेते हैं, है ना। अब ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। कंपैरिजन कुछ करना नहीं है यहाँ पर। अभी हमें सॉल्व करना, निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बोलता है? a1 सॉरी फॉर्मूला बोलता है a1 a2 b1 b2। वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर a1 कितना हो जाएगा? 3। अब a2 हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर -4 और 3। इसको सॉल्व करने जाएंगे तो देखो, पहले क्या क्रॉस होगा? पहले ये क्रॉस हो जाएगा, बराबर है। तो पहले ये क्रॉस होगा, तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। फिर यहाँ पर क्या क्रॉस होगा? ये क्रॉस हो जाएगा, है ना। तो -4 इंटू
4। लेकिन याद रख लो मैंने क्या कहा था, ये फॉर्मूले का माइनस है, और यहां पर जो माइनस आया हुआ है इस 4 में वो क्वेश्चन का माइनस है। तो अभी फॉर्मूले का माइनस पुट करना बाकी है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया फॉर्मूले का माइनस। ये हो गया फॉर्मूले का माइनस। अब दो माइनस साथ में आ गया तो हमने कर देंगे इसको ब्रैकेट में। तो सॉल्व करेंगे, 3 3 जा हो गया 9, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। अगर नहीं मालूम है तो याद कर लो, माइनस को अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को अगर हम लोग माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई तो होता है प्लस, और माइनस इंटू प्लस करेंगे तो होता है माइनस। ये ध्यान रखने का है। तो 4 4 जा 16, और 16 और यहाँ पर 9 हो जाएगा 25, है ना। तो इस बेस पर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आपको डिटर्मिनेंट नहीं आता है तो आप लोग क्रैमर रूल नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसके आगे हम लोग क्रैमर रूल सॉल्व करेंगे। तो अगर ये आपको आता है तभी आपको क्रैमर रूल समझेगा। तो अभी हमने देखा डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं हमने यहाँ पे देख लिया, है ना, क्या होता है कैसे सॉल्व किया। और इसके बेस पर अभी हम लोग देखेंगे क्रैमर रूल। क्रैमर रूल क्या होता है हम लोग ये सीखेंगे। देखो, क्रैमर रूल या डिटर्मिनेंट मेथड बेसिक से चीजें होती हैं। पहले हम लोग यहाँ पर, और सब चीजें जो आती हैं किसके लिए, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हम लोग इक्वेशन लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पे हमने लिया a1, सॉरी हमने यहाँ पे ले लिया a1 x प्लस b1 y इक्वल टू c1। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पर हो गया a2 x प्लस b2 y इक्वल टू c2। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। क्लियर है। अभी यहां पे क्रैमर रूल के मेथड्स क्या होते हैं वो सीखते हैं। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, मैं स्टेप्स यहां पे लिख देता हूं तो और अपने को समझेगा अच्छे से। यहां पर देखो, यहां पे स्टेप्स एक बार मैं क्लियरली लिख देता हूं। जो पहला स्टेप है, जो पहला स्टेप है, हमें निकालना है डी फॉर डिटर्मिनेंट निकालना है। फिर हमें दूसरा स्टेप में निकालना है डी एक्स, डिटर्मिनेंट फॉर एक्स। फिर हमें तीसरा स्टेप में निकालना है डी वाई, डिटर्मिनेंट फॉर वाई। उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे बाय क्रैमर रूल। क्या लिखने का है, बाय क्रैमर रूल या मेथड लिखने का है। उसके बाद x निकालना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी, और फिर y इक्वल टू हो जाएगा डी वाई अपॉन डी। हो गया, बस इतना सा स्टेप है, हो गया। सिंपल है कि नहीं है ना। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो पहला स्टेप यहाँ पर हमारा है वो क्या है, डी है ना। तो डी इक्वल टू हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर a1 a2 b1 b2। ये समझ में तो आ गया होगा, है ना। हमने पहले सॉल्व किया हुआ है इसको। इसको सॉल्व करेंगे तो a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2। फिर हमें निकालना है dx। क्या निकालना है, dx। तो dx इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान रखने का है यहां पे हमें जो निकालना है, हमें निकालना कौन सा है, x। हमें डिटर्मिनेंट x का निकालने का है। तो ये x हो गया, ये x हो गया, तो इसको छोड़ दो, है ना। जो x वाला जो टर्म है ना, इसको तुम छोड़ दो। अगर तुम इसको छोड़ देते तो इसके आगे क्या मिला, इसके आगे कुछ नहीं है। इसके आगे जाओगे तो तुमको c मिलेगा। जब x को हम छोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, c मिलेगा। तो समझदार के लिए इशारा काफी है। तो यहाँ पर x के आगे क्या है, c है, तो यहाँ पे हो गया c1। यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा c1 और c2, और फिर इसके आगे आएंगे तो हमें मिलेगा b1 और b2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो c1 इंटू b2 माइनस फॉर्मूले का माइनस b1 इंटू c2। dx आ गया। अभी हमें निकालना है dy। क्या निकालना है, dy। तो dy निकालने जाएंगे तो वैसे जैसे dx के लिए रूल था, जिसका निकालने जा रहे हैं उसको हम छोड़ देंगे। हम निकालने जा रहे हैं dy का, तो dy हम लोग यहाँ पर स्किप कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, dy को स्किप कर देगा। इसके आगे बढ़ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, ये देखो dy के आगे हमें, मतलब जिसका हमें, जिस वेरिएबल का हमें निकालना है डिटर्मिनेंट, उसको छोड़ देंगे, उसके आगे बढ़ेंगे। तो y हमने छोड़ दिया तो आगे बढ़ेंगे तो x मिलेगा। तो यहाँ पर a1 a2, उसके आगे जाएंगे फिर से c1 और c2।
और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा a1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू A2। तो यहां पर हमें d dx और dy मिल गया। अभी हमें सॉल्व करना है x और y निकालने का, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल या मेथड, तुम्हारी मर्जी। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, और फिर यहां पर y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। जो dx और dy का वैल्यू आया हुआ है उसको यहां पे पुट कर दो, आंसर सॉल्व कर लो। तो जो मेथड है, ये आपको क्रैमर रूल का जो मेथड है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बेस पर हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं, टेक्स्ट बुक से एक क्वेश्चन लेंगे और उसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मेथड सीखने आए हैं, क्वेश्चन से मतलब नहीं है, हम किसी भी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन ले सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है dx माइनस 4y इक्वल टू 10। चलो यहाँ पर, सॉरी क्या था क्वेश्चन, 3x माइनस 4y। यहाँ पे तो हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पर 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, ये हो गया पहला इक्वेशन। और फिर उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y, 4x 3y इक्वल टू हो गया 5, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहां पर पहला स्टेप क्या है, d है, तो d इक्वल टू हो जाएगा, पहले लिखेंगे फॉर्मूला a1 a2 b1 b2, ये हो गया फॉर्मूला। और इक्वल टू अब पुट करेंगे वैल्यू, तो 3 4 माइनस 4 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3, फिर माइनस माइनस फॉर्मूले का माइनस, फिर 4 माइनस 4 इंटू 4, सॉल्व करेंगे 9, माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा प्लस, 4 4 जा 16, यहाँ पे आ गया 25। तो यहाँ पर d का वैल्यू कितना आया, 25। अभी क्या निकालना है हमें, dx निकालना है ना। तो dx इक्वल टू हो जाएगा, फिर फॉर्मूला पुट कर देंगे c1 c2 b1 b2। देखो c1 क्या है, 10 5, क्या यहाँ पर 10 5, और उसके बाद फिर क्या है, माइनस 4 एंड 3, माइनस 4 एंड 3। यहां पे आ जाएंगे हम लोग, तो 10 इंटू 3, फिर माइनस माइनस 4 इंटू 5 30, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 5 जा 20, तो हो जाएगा तुम्हारा 50। ये dx कितना आ गया, 50। अब निकालना हमको क्या है, हमें निकालना है dy। तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी क्या निकालना है हमें, dy। तो dy इक्वल टू, सॉरी dy इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है dy का, dy का फॉर्मूला हो जाएगा a1 a2 और c1 c2। तो यहां पर a1 a2 क्या है, 3 4 और 10 एंड 5। इसको सॉल्व करेंगे, 3 5 जा 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, 3 5 जा 15 माइनस 40। तो 40 में से 15 गया, आ जाएगा 25 माइनस में। तो ये हो गया dy। तो हमको dx dy मिल गया। अभी लिखेंगे हम लोग यहाँ पर बाय क्रैमर रूल। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। dx का वैल्यू कितना आया हुआ है, dx आया हुआ है यहाँ पर 50। तो यहाँ पर 50 अपॉन डी कितना आया हुआ है, 25 25 25 1 25 2 जा 50। तो यहाँ पर आ गया 2। सो x का वैल्यू आया हुआ है 2। अभी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है y। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे,
तो अब निकालना है y, तो y इक्वल टू फॉर्मूला होता है dy अपॉन डी। डी वाई कितना आया है -25, डी कितना आया हुआ है 25, तो 25 वन जो 25, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो यहाँ पर ये y का आंसर आ गया, है ना। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा आपको, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा क्या है ना। तो हमने ये एक हमारा ये आंसर आ गया और हमारा दूसरा आंसर ये आ गया। तो यहाँ तक ये समझ में आपको आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो बेसिक स्टेप है, क्रैमर रूल बहुत आसान है ना। तो समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, और कोई क्वेश्चंस रह गया है जो आपको सॉल्व करना है तो मुझे बताओ, या फिर आपके टेक्स्ट बुक आप जो बोर्ड फॉलो करते हो उसमें कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ, उसको हम सॉल्व करके फिर से उसका वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।